मैं 10 दिन इनको फिर मौका दे रहा हूँ, टाइम खत्म होने के बाद गाटा संख्या 2016 में अगर ये चाहे तो टाइम बता दे 20 तारीख तक का, वैसे लिखने लायक नहीं है। मगर मैं अपनी बात फिर कर वही डेट में जितना लिखा गया है मैं इनको 10 दिन का मौका दे रहा हूँ। अगर लिखाना चाहे तो बैनामा 2016 का लिखा सकता है। हमारा नाम अज़ादार हुसैन है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तुराब खानी सुल्तानपुर कोतवाली नगर का रहने वाला हूँ। थाना? थाना कोतवाली नगर है हमारा। एक खबर सोशल मीडिया पर चल रही है जी, आज कई दिनों से, तो क्या मामला है वो सोशल मीडिया पर आप क्यों खबर चलवा रहे हैं? खबर हम कहाँ चलवा रहे हैं, हमारे ऊपर तो अटैक हुआ, हमारे ज़मीन पे लोग अवैध तरीके से कब्ज़ा जताना चाहते हैं और तरह तरह से मैं तो 2 महीने से पीड़ित हूँ। मैं बार बार कोतवाली में दरख्वास्त दे रहा हूँ, सीओ साहब को दरख्वास्त दे रहा हूँ, कप्तान साहब को दरख्वास्त दे रहा हूँ कि ये लोग फिरौती के चक्कर में पड़े हुए हैं। 20 लाख रुपए 2 माह पहले मांगा जा रहा था, जिसकी मैं एप्लीकेशन कप्तान साहब को भी दिया था, कोतवाली नगर में भी दिया था। फिरौती का आरोप किस पर लगा रहे हैं आप? फिरौती का आरोप यह हसन और कुछ एक यहाँ पे कर्मचारी रहता है मोहम्मद समरैन, हमारे तुराब खाने में, और तहसील में वो कर्मचारी है चपरासी के, उसमें है। ये लोग मांग रहे थे कि तभी तुम्हें रास्ते से जाने देंगे, ये इसका विषय उन था। कर्मचारियों से आपसे क्या विरोध है? एक गांव के ही रहने वाले, इनका बगल में गाटा संख्या है, बगल में 259 बिन जुमला नंबर है, बड़ा नंबर है। तो उसी की वजह से कि हमारा रास्ता इधर से हम ही लोग बेचे थे ज़मीन को, तो हम रास्ता तभी देंगे, आपको जाने देंगे नहीं, 20 लाख रुपए मुझे दीजिए तब। सोशल मीडिया पे नेताजी एक ऐसी खबर चल रही है जिसमें आप पर दर्जनों मामले आपराधिक इतिहास यानी आपका जिक्र करा जा रहा है, क्या है उस प्रकरण पर? इस पे हमारे पास फ़ोटो कापी रखा हुआ हमारे पास, आप मीडिया बंधु ले लीजिएगा। ये जो उनका प्रश्न था कि कई मुकदमे जो इनके नाम चढ़ रहे हैं, पहला मैं धारा बता रहा हूँ, 217/12 एक FIR 307, 323, 504, 506, 452 लिखा गया था, जो हमारे ही तुराब खानी के रहने वाले इमरान हुसैन सूत इसरार हुसैन, इन्होंने लिखाया था। 2011 में मुहर्रम का प्रकरण चल रहा था, जो अंजुमनों के बीच में कुछ विवाद पढ़ने लिखने को लेकर हुआ था, और जबकि उस समय मैं क्या नाम सऊदी अरब में रहता था जब यहाँ विवाद चला था 2011 में। उसकी रंजित बढ़ती रही, साल 1.5 साल ये लोग चलते रहे विवाद में। जब मेरी शादी थी, मैं 2012 में आया हूँ, तीसरे ही दिन पता लगा कि 307 मुकदमा लिखा गया, जिसकी 3 लोग उसमें 3 लोगों के नाम लिखा गया था। एक मरहूम हो गए इस वक्त जहीरुल हसन, उनका लगभग उम्र थी 75 साल, और उसके बाद उनका लड़का एक दीवानी में रहता बाबू है, उसके ऊपर लिखा गया, तीसरा नाम मेरा लिखा गया था। तो ये फर्जी, जबकि विवेचन वगैरह हुई, उसमें सब खत्म हो गया, सुलह समझौता हो गया। सुलह समझौता क्या, उसमें FIR रिपोर्ट लग के गई कि ये गलत है, ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ था। नेता, उसी के साथ में ये आप पर भूमाफिया का शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, और खास करके आपको बीजेपी में आप मुस्लिम मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष के रूप में है मुस्लिम मोर्चा के, तो क्या ऐसा कहीं तो नहीं कि राजनीतिक पार्टी में होने की वजह से आप पर इस तरीके से एलिगेशन लग रहा है? क्या है उसमें, क्या कितनी की सच्चाई है? ऐसा है कि भूमाफिया वो कोई एक नंबर सिद्ध करके दिखा दें कि अज़ादार हुसैन ने सरकारी भूमि पर एक भी गाटा में अगर कब्जा किया है, तो मैं जो सज़ा होगी 302 वाले मुलजिम की, वो सज़ा मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। ये मेरा क्वेश्चन है। बात रह गई कि इनकी बात की हसन भाई की, तो और मोहम्मद समरैन, मोहम्मद अम्मार की, तो इन्होंने खुद साबित किया है अपने आप को कि ये सरकारी ज़मीन पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, और ये दबंग किस्म के ये लोग हैं। और मैं दिखा रहा हूँ आपको महोदय कि मोहम्मद समरैन, मोहम्मद अम्मार, हसन, ये सब सरकारी ज़मीन पे कब्जा किए हुए हैं, जिसका गाटा संख्या है 2081। इसमें देखिए कितनी है, 2081 है। और 2081 अभी जब 2 माह पहले ये चीज़ 2 माह पहले जब ये हमारे ऊपर अटैक करना शुरू किया, हमारे ज़मीन पे विवाद पैदा करना शुरू किया तरह तरह के, तो हम दरख्वास्त डाले कि ये 15 साल पहले लगभग ये लोग मकान बना दिए हैं, जबकि इनका 2059 में गाटा है, 72 बिस्सा इनका है, इन लोगों का खातेदारों का, जिसमें 5 खातेदार हैं ये लोग, और ये रकबा है लगभग 4 बिस्से का। यहाँ चकबंदी नहीं हुई थी। उस 2059 के आड़ में ये लोग 2081 पे 1.5 बीघा ज़मीन पे कब्जा करके रखा है।
1.5 बीघा ज़मीन पे। जब मैंने आपत्ति किया, एप्लीकेशन दिया एसडीएम साहब को, तब ये लोग को पता लगा, भाग के गए दीवानी में। ये देख लिए मुकदमा है सिविल 15 नंबर या 24 नंबर पे मुकदमा, ये जो मेरे पास ये 35 का है। तो ये कह रहे हैं कि हमें बता रहे हैं, हमारे ऊपर इल्जाम रख रहे हैं। अब पता लग जाएगा कौन है बेईमान, कौन है चोर। नेताजी, उसी कड़ी में हसन मेहदी द्वारा एक बयान और जो है वो आया है, और खास करके सोशल मीडिया पर वो प्रेस रिलीज, अर्थात वो क्या नाम, जो एप्लीकेशन की कॉपी उनकी है, मैं स्पष्ट कर दूं, रंग बिरंगा नक्शा का जिक्र उसने किया। मैं उसका सवाल दे रहा हूँ, 1 मिनट बाद दोबारा फिर सवाल कर लीजिएगा। ये खतौनी 2081 का है, जिसमें सरकार के नाम ये ज़मीन है ग्राम सभा की। अब आप लोग स्वयं देख लीजिएगा, इसकी जांच मैं खुद मांग रहा हूं सरकार से कि अगर ये लोग भ्रष्ट है तो इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जी, ये मैंने ये पूछा, हसन मेहदी द्वारा एक रंग बिरंगे नक्शे का जिक्र किया गया था सोशल मीडिया पर। जी, क्या था वो रंग बिरंगा नक्शा का पूरा मामला? रंग बिरंगे नक्शा, रंग बिरंगे नक्शा का जो मैटर चल रहा है, वो रंग बिरंगी ये अपने हाथ से बनाए हुए हैं, न कि कोई सरकारी कर्मचारी के द्वारा बनाया गया है। अगर ये बता रहे थे कि ये हमारा लाल, पीला और नीला, ये सब जो जिक्र किए हैं एकदम फर्जी, ये अपने हाथों से बनाए हुए हैं। ये देख लीजिए, ये आदेश सीआरओ साहब के यहाँ है। मुकदमा हमने किया था नक्शा संशोधन के लिए, जो 2046 का भाग छोटा बना हुआ था और 2059 में काफ़ी ज़मीनें खाता पूरा होने के बावजूद भी बढ़ रही थी। तो ये मेरा नक्शा संशोधन हुआ। ये आख्या रिपोर्ट, केसर रिपोर्ट है, इसमें आप देख लीजिए, ये सरकारी सब मुहर है, इसमें इस पर साक्ष्य माना जाता है। अपने हाथ से नक्शा बनाने का कोई बहुत परखड़ा नहीं होता है। ये पूरा आर्डर इसमें लिखा गया है। और ये नक्शा मेन है, मेन नक्शा जो बनाया गया ये है। हमारा ज़मीन ये है, इस पे ये बड़े हुए भाग पे है, हमने इस पे कब्जा किया है, ना कि उस पे कब्जा किया। ये हमारा सवा बिस्वा ज़मीन ये खुद कब्जा करके बैनामा कर चुके हैं अम्मार आदि। हसन मेहदी का झूठा आरोप है। और बात रह गई हसन मेहदी की, जो कह रहे हैं कि हमारी इस गाटे पे अगर वो एक भी ज़मीन उनका बैनामा मिल जाएगा हमारे आरी बगल, तो जो कहेंगे मैं वो बात मानने के लिए तैयार हूँ। इनका जो आप देख रहे हैं गदीरी टेलर्स, जो मोरंग की दुकान है, वो हमारी फुफी के नाम है नैयर जहां। इनके पिताजी ने अपना संपूर्ण अंश बेच दिया था, जो यहाँ से लगभग 300 मीटर हमारे प्लाट से दूर है। गाटा 59 ही है। ये ज़मीन इनका यहाँ पे कैसे है? ये खाली वो एग्रीमेंट ले करके ये विवाद पैदा किए हुए हैं। और जो 20 लाख रुपए का डिमांड इनका चल रहा था, उस समय रास्ते का चल रहा था, एग्रीमेंट का जो 3 लाख रुपए दिए थे वो मैं उनको वापस करने के लिए कटौती करके मैं वापस करने के लिए तैयार हूँ। नेता, उसी के साथ साथ ये हसन मेहदी का खुला चैलेंज, सबसे बड़ा सवाल आप पर ये लग रहा है कि आप उनके रास्ते का उपयोग कर रहे हैं। आपके प्लाट पे आने का रास्ता सिर्फ उन्हीं के द्वारा, ऐसा कुछ? उसमें देखो एप्लीकेशन है, रिपोर्ट वगैरह रिपोर्ट लगी। बात रह गई इसकी, जो कह रहे हैं कि ये हम इनके ज़मीन पे कब्जा किए हैं, तो ये रास्ते का जिक्र, हमने रास्ता पूछा। रास्ता आम होता है, सार्वजनिक होता है। ये 2007 से लेके ये प्लाटिंग हुई है, 7 खातेदारों ने इनके बेचा है। यही अकेले नहीं है कि एक ही भाई के, ये 7 पुश्तैनी, ये तो पूरा गांव माट अले मुस्लिम सब एक दूसरे के भाई हैं। ऐसे थोड़ी होता है। ये सब एक गिरोह बना के आ रहे हैं, जबकि इनकी तरफ से ये ज़मीनें हमारे करीब में नहीं लिखा गया। ऐसा खातेदारों ने बिक्री किया, 2007 से बिक्री होते हुए चली आ रही। पुराना रास्ता 16 फुट, कोई 12 फुट, 14 फुट का रास्ता दिखाया हुआ है। आप मीडिया बंधुओं से मेरा ये निवेदन है, आप स्वयं उस रास्ते का खनन कर लें कि वो रास्ता आता। सिर्फ एकमात्र रास्ता है जो पक्की सड़क से आने का, जो मेरे मकान तक का, मेरे प्लाट तक का आता है। और मेरे प्लाट में 22 इंची 22 फुट 16 फुट का इंटरलॉकिंग बना हुआ है। वो रास्ता जाके मेन रास्ते में मिलता है। आप सब इससे निवेदन, ये मेरा हाथ जोड़ के है कि आप इसको स्वयं देख लीजिएगा, रास्ते का प्रकरण क्या सही है क्या गलत है। नेताजी, अभी अपने बयान में आपने ये कहा कि आपके विपक्षी ने सरकारी जमीन को कब्जा किया है, जी, जो कि उन्होंने बयान दिया था और सोशल मीडिया पे वो भी बयान चल रहा है कि आप पर उन्होंने आरोप लगाया है कि आप सरकारी जमीनों पर कब्जा किए। एक भी ज़मीन का गाटा नंबर बता दे वो कि मेरे द्वारा कब्जा किया गया है, तो मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार करूंगा। और मैं सरकार से निवेदन करूंगा मुझे भी वही सजा दे जो 302 वाले का है।
इसके साथ साथ एक प्रश्न और मेरा है, सोशल मीडिया पे वो भी खबर चल रही है, खास करके हसन मेहदी ने ही बयान दिया है कि आप पर एग्रीमेंट, यानी आप एग्रीमेंट के माध्यम से जमीनों को फर्जी फंसाते हैं और उस पर बड़ा खेला खेलने की कोशिश करते हैं। उसमें मामला ये था, एक 419 420 का मेरे ऊपर उन्होंने एग्रीमेंट को दिखाते हुए बल्कि दिखाया है सोशल मीडिया पे। ठीक है, उन्हें दिखाया है, उनको कुछ नॉलेज नहीं है, उनको खाली एक काम बचा है, तोहमत लगाना। और तोहमत अलग चीज़ होता है, वो तोहमत अलग चीज़ है। मेन चीज़ भाई ये है कि एक गबड़िया पे हमने ज़मीन लिया था घर्राव फुलकनी से, जिसके विषय में हमारे ऊपर पेमेंट वगैरह सब हो गया था। किसी वजह से वो किसी के गुमराह करने पे वो लोग चल रहे थे, तो वो दीवानी में 156 दायर किए थे। 156 से मेरे ऊपर मुकदमा हो गया। जब मुझे जानकारी हुई, 9 माह बाद वो आपत्ति किए हैं, बिक्री करने के 9 माह बाद वो आपत्ति किए हैं। और उनका एक पट्टीदार था सुनीता भार्गव, उन्होंने कर दिया था पहले, इसलिए कि उन दोनों का विवाद चल रहा था। ज़मीन हमने ले लिया था बहना, मुझे पता नहीं था। जब मैं वहाँ पे कब्जा करने के लिए गया तब मुझे पता लगा। फिलहाल वो उनके ख़ानदान के थे, वो लोग बहका के उनको हमारे खिलाफ लेके गए। फिर ये FIR दर्ज हुई मेरे नाम। FIR दर्ज होने के बाद में इसकी विवेचना हुई। मैं सारा कागजात डॉक्यूमेंट ले जाके कप्तान साहब को, CO साहब को, कोतवाल साहब को रजिस्ट्री किया और पूरा साक्ष्य मैंने दिया। उसमें FIR लग के गई वो, ये देख लीजिए काफ़ी। नेताजी, आपके प्लाट पर आने जाने वाले रास्ते पर क्या कोई वाद विवाद भी चल रहा है न्यायिक प्रणाली से? जी, उस पर जब ये लोग हमारा यही लोग घेराबंदी करना शुरू किए, कभी हरिजनों को ला के खड़ा करते थे, अनुसूचित महिलाओं को लेके करते थे कि स्वयं में मेरा नाम है, द्वय में मेरा नाम है, अब तक नहीं है। मैं आपके मीडिया के बंधुओं से मेरा एक ये था कि हमने अभी लगभग 6 महीना पहले एक इंटरव्यू फिर दिया था इसी घाटे को लेकर के। हमारे पड़ोसी के रानीगंज यादव प्रेम प्रकाश व वेद प्रकाश वकील हैं, अधिवक्ता हैं, इनसे पुराना मुकदमा इससे चला आ रहा है, जबकि ये फर्जी 2012 से एंट्री की है मुकदमे के लिए। और मुकदमा जब अदालत पे जाते थे तब भी ये बदतमीजी करते थे। तो मैं इसकी रिक्वेस्ट मैंने अदालत पे बोला था, उस पर मीडिया पे, कि इस पर थोड़ा संज्ञान लिया जाए, मुझे फंसाने की और ये लोग धमकी दे रहे हैं। ये प्रेम प्रकाश का रचा हुआ रामायण है पूरा, ये जो ये आज हो रहा है। इसने कुछ हमारे गांव वालों को किया और हसन से मिल करके दोनों इस ज़मीन पे अवैध तरीके से कब्जा करना चाहते थे। और ये मुद्दा बनाए कि स्वयं में, जबकि ये मुकदमा चल रहा है, रास्ते का जब ये विवाद डाले हसन, जब रास्ते का विवाद ये डाले तो फ़ौरन हमने रास्ता बंद न होने पाए, इसलिए मैं फ़ौरन चला गया जिला जज के यहाँ दीवानी में 24 नंबर पे और 15 नंबर पे मैंने एक मुकदमा किया ताकि रास्ते बरकरार रहे स्टे पे, और वो मुकदमा विचाराधीन है अभी। नेताजी, अभी जो हाल में आपके साथ घटना हुई थी रात को 3 बजे, जो आपने जिला अस्पताल में लेटे लेटे आप जो है वेंटिलेटर पर आपने बयान दिया था, उस घटना को आपके विपक्षी द्वारा, अर्थात कुछ सोशल मीडिया पे भी खबर चल रही कि आप फर्जी तरीके से खबर चलवाए थे, ऐसा कुछ? असल में ये 9 तारीख का दिन का तो वाक़या था। ये जिन लोगों के पास JCB के लिए और जिस दुकान पे गदेरी ट्रेवर्स बैठते हैं, वहाँ पे आके 30-35 लोग इकट्ठा हुए थे। ये दिन में ही गिराने के लिए प्लान में थे, जिसमें इसमें कोतवाल भी इन्वॉल्व है, कोतवाल इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए उसको जानकारी पूरी है। और जब मैं कोतवाल साहब के पास एप्लीकेशन लेके गया कि आज दंगा हो जाएगा वहाँ पे, अरे महोदय, कोतवाल तो रक्षक है। अफसोस इसी बात का है, कोतवाल साहब को सारी जानकारी है इस बात की। वो मुझ पर दबाव कर रहे थे आज के 15 दिन पहले कि आप लोग आपस में समझौता करें। जब मेरी ज़मीन पे नपत होने के बाद में 2 बार ये लोग नपत कराए और मैं अपने ज़मीन पे 2 महीना तक काम चला, कोई प्रॉब्लम नहीं था। जैसे ये कोतवाल साहब आए, जिस दिन वहाँ से आए 1 हफ्ते बाद वो बुलाए और मैंने सारी बात किया, तीसरे दिन फिर ये लोग आए, मौके पे आए थे कोतवाल साहब, बोले ऐसा है कि समझौता कर लो। क्या समझौता कर लें इनसे? हम 25 लाख रुपए दे दें? किस चीज़ का दे दें? आपका आरोप है कि थाना अध्यक्ष यानी कोतवाल साहब 25 लाख की। कोतवाल साहब एक वकील साहब हैं, उनकी दलाली यही काम रहता है। सत्यप्रकाश वकील साहब, जो उनके माध्यम से उनकी सेटिंग है, कॉल डिटेल भी निकाली जाए
और जो लोग ये इन्वॉल्व हैं उनकी भी कॉल डिटेल निकाली जाएगी। हम कहते हैं दूध का दूध, पानी का पानी, सब क्लियर हो जब जाएगा। प्रशासन की तरफ से अभी सोशल मीडिया के माध्यम से जो जानकारी मिली है, आपके विपक्ष यही जगह थी, जी, यही तो जगह। इस घटनाक्रम को आप कैसे साबित कर पाएंगे कि हाँ घटना सही है या गलत? घटना भी साबित है और लोग भी साबित हैं। जब यहाँ पे हम आए, यहीं पे यही जगह थी, जब मैं घर गया हूँ और मैं यहाँ से यहीं पे सो रहा था, मेरे साथ घटना हुई है। मुझे ये नहीं पता था कितने बजे क्या टाइम था लगभग। जब मैं उठा हूँ तब मैं देखा लहू लहान था। पहले जीसीबी हमारे बगल में चल रही थी, मैं अपने घर से आया, यहाँ पे एसी चला के सो गया। जब मैं सो गया तो अचानक कितने बज रहे थे ये टाइम मुझे नहीं मालूम था। जीसीबी की आवाज़ आई, खड़खड़ खड़खड़। मैं खोला दरवाज़ा, जैसे मैं दरवाज़ा खोला वैसे देखा कि ये 3-4 लोग खड़े थे, जिसमें हसन थे और वो क्या नाम अम्मार और समरैन, उसका क्या नाम है पठान का, मैशर पठान। ये गांव से कितनी दूरी पे है? ये 400 मीटर लगभग दूरी पे है। लगातार अभी आप एक आरोप लगाए हैं कि नगर कोतवाल भी मिले हुए हैं, आप सत्ता में हैं, जिला अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के, क्या वजह रहती है कि आपकी भी नहीं सुनी जा रही है सत्ता में? ऐसा है ना कि ये संस्कार की पार्टी है। यहाँ पे हमारे अफसोस इस चीज़ का है, जैसे एक घर चलाना है तो ये तो देश का बात है। घर में अगर 5 बहुएं हैं तो कुछ न कुछ खुटफुट होता रहता है, तो उसमें क्या कहा जाता है, घर चलाना है तो अपने बहू को इंसान समझा देता है, और जब समझाता है वो कि घर चलाना है। इसी हिसाब से भारतीय जनता पार्टी में है। हमारा मुख्यमंत्री कह रहे ठीक है सम्मान होगा मन बढ़, मगर छोटी मोटी आप अपने लिए नहीं देश के लिए जी रहे हैं। हमें अफसोस इस चीज़ का है, मुझे कभी कभी पीड़ा होती है कि हमारे पार्टी वाले, मेरे साथ घटना हुई, मगर हमारा जिला अध्यक्ष वहाँ पे गया था, मैंने उसको बताया सारी बातें कि ऐसे। उसने कहा कि नहीं मैं कप्तान साहब से इस पर कार्रवाई कराऊंगा। मगर ये है कि ये नहीं कहती और पार्टियों की तरह का जाओ घुस जाओ लात मारो, जिला अध्यक्ष हो गए हो तो तुम कुर्सी तोड़ो कोतवाली में जाकर, ये हमारे पार्टी में नहीं होता। यही एक गलती है बस। बाकी अगर आम पार्टियों की तरीका होते ना हम लोग तो अब तक सब लाइन हो जाते। मैं फिर अदालत तो कागज न दिखाते। यहाँ लूट लूट के कितना, अभी बहुत असलियत खुलेगी। पूरा अवैध होटलें, बड़े बड़े होटलें बने। हमने भी देखा तो वो कुछ कागज दिखा रहे थे एग्रीमेंट का, यही वाला कागज। हाँ, मगर उन्होंने दिखाया कि एग्रीमेंट इनके पिताजी ने किया है। अरे पूरी बात तो बताइए, एग्रीमेंट मेरे पिताजी ने किया है, मैं कहाँ इनकार कर रहा हूँ, मगर आपको कब किया ये देखा जाए। 18 में एग्रीमेंट किया गया था, 2018 में, जिसमें 19 में वो ख़त्म हो गया। 1.5 साल का एग्रीमेंट था, और 1.5 साल का एग्रीमेंट इसको पहले पढ़ा जाए। और मीडिया बंधु मैं आपको भी ये कागज़ दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ के इसका मंथन कर देना कि ये सही या गलत है। जब मियाद जो होता है 1.5 साल का इनका था एग्रीमेंट में, एक समझौता होता है एग्रीमेंट का जो, जिसमें लिखा गया है बाकायदा इनको कि एक दूसरे, अगर मियाद 1.5 साल बिक्री 5 लाख साक्ष तृतीय पक्षगण को प्रथम पक्ष अदा न करके बैनामा तमील कर लेगा तो रकम बैनामा 1/4 दोनों पे लागू होता है ये क्या मैं चीज। ये कह सकता हूँ कि आपके कहने के अकॉर्डिंग 1.5 साल का समय दिया गया था एग्रीमेंट में? जी 1.5 साल का 1.5 खत्म समय हो पूरा गया, गया। 7 साल हो गए खत्म हुए। और उसको मैंने याददाश्त पत्र भी दिया कि भैया अपना अगर आप बैनामा नहीं लिखा पा रहे हो तो आप पैसा ले लो अपना आके। तो 3 लाख रुपए दियो आप, वो आके पैसा भी ले लो शर्त के मुताबिक जो होगा। और ये पैसा लेने, एक बात सर, ये जो मेरी धूमिल को या मेरे पिताजी को ये गलत करने में लगे हुए हैं, मैं इनको अभी फिर बीच में एक एग्रीमेंट किया था 2016 का 3 लोगों के नाम, एक क्या नाम तम्मी है और एक बाबर अब्बास है और एक यही हसन मेहदी को 2016 का रकबा, उसका भी 1 साल खत्म हुए डेट हो गया। मगर ये जो पैगाम दे रहे हैं कि एग्रीमेंट करके बैनामा नहीं करना चाहते, एग्रीमेंट करके बैनामा नहीं करना चाहते, एग्रीमेंट का टाइम ख़त्म हो गया। मैं मीडिया के बंधु से मैं कहना चाहता हूँ और तमाम अधिकारियों से ये मेरा निवेदन है कि ये बात गंभीरता से सुने। ये कितना छल कपट करता है ये आदमी, इसको कोई समझ नहीं सकता। आज की डेट से लेकर के मैं 10 दिन इनको फिर मौका दे रहा हूँ, टाइम ख़त्म होने के बाद गाटा संख्या 2016 में
अगर ये चाहे तो टाइम बता दे 20 तारीख तक का, वैसे लिखने लायक नहीं है। मगर मैं अपनी बात फिर कर, वही डेट में जितना लिखा गया है मैं इनको 10 दिन का मौका दे रहा हूँ। अगर लिखाना चाहे तो बैनामा 2016 का लिखा सकते हैं। और 2046 का बात रह गया, ये 7 साल टाइम ख़त्म हो गया है। और 7 साल बाद जब मैं इसको निर्माण का, तब भी हमारी इनकी पंचायत हुई और मैंने कहा अब मैं दूसरे को दे रहा हूँ। जब यहाँ पूरा काम सिलसिला चालू हो गया, इंटरलॉकिंग वगैरह बिछ गई, अब ये बना बनाया चाहते उस रेट में दे दे तो कभी ये हो नहीं सकता है। इसे सुन है, ये सुन रहेगा बस।